नमस्कार प्यारे बच्चों। एसएससी जीडी भर्ती 2025 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लेके हम आ चुके हैं, जिसमें बात होगी जीके की, रीजनिंग की, मैथ की। देख लो कैसा पेपर आया हुआ है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जीके के। जिनका एग्जाम 19 से 25 फरवरी के बीच में है वो जरूर देखें। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन बच्चों की रिक्वेस्ट के अनुसार मैं दोनों लैंग्वेज में लेके आया हूँ। व्हेन डिड सरोजनी नायडू वुमेन एसोसिएशन कम इनटू फोर्स, यानी सरोजनी नायडू महिला संघ कब लागू हुआ? तो ये 1917 में लागू हुआ था। एक हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, आर्टिकल काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री का आर्टिकल काउंसिलिंग किस अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद 75 में आएगा। किस में आएगा जी? अनुच्छेद 75 में आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 2022 में अर्जुन अवार्ड टेनिस में किसे मिला था? यानी ये किसे मिला था? लिएंडर पेस को मिला था। एक क्वेश्चन आया था, हु डिस्कवर रेडियम, यानी रेडियम की खोज किसने की थी? मेरी और पियरे क्यूरी ने की थी, यानी मैडम क्यूरी ने की थी। क्वेश्चन आ जाए तो आपका रेडियम की खोज कब की थी? अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्रिया डांस, यानी सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? श्रीमद शंकर देव। ये कल थर्ड शिफ्ट में भी आया हुआ था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो एनालिसिस करवाते हैं उन क्वेश्चनों को जरूर कीजिएगा, जरूर देखिएगा सारी की सारी वीडियो को, ताकि आगामी आने वाली शिफ्ट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले। अगला क्वेश्चन आया होता, अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये नई शिक्षा ऋण योजना थी। ये नई शिक्षा ऋण योजना चालू करी। अगला क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता यानी कानूनी समानता का वर्णन करवाता है? तो ये किस में दिया गया है? ये हमारा अनुच्छेद 14 में दिया गया है। एक हमारा था, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों से संबंधित है? अनुच्छेद 262। क्या आएगा जी? अनुच्छेद 262। एक क्वेश्चन हमारा ये आया था, वैजयंती माला को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? 2024 में। कब मिला था जी? 2024 में। एक क्वेश्चन हमारे ये आया था, ऑफ विच किंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इनक्रिप्शन विन फाउंड, सबसे ज्यादा शिलालेख किस राजा को मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अशोक आ जाएगा जी। एक आता, विच असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय सरोजिनी नायडू, यानी सरोजिनी नायडू ने कौन सी सभा बनाई थी? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। कौन सी बनाई थी जी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन बनाई थी। इसके अलावा अगर बात करें जीके के इन क्वेश्चनों के अलावा, अगर हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे कि मैथ में कैसा पैटर्न आया हुआ था। अगर मैं मैथ की बात कर लेता हूँ, मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ में एज यूजुअल सीआई और एसआई से हमारे 4 क्वेश्चन आए हुए थे। सीआर और एसआई से हमारे 4 क्वेश्चन आए हुए थे। आज किस्तों से रिलेटेड भी आए हुए थे। इसके अलावा परसेंटेज से बात करें तो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से देखने को मिल रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन। इसके अलावा मेंसुरेशन यानी मेंसुरेशन 2D से हमारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस है। इसके अलावा रेशो से एक क्वेश्चन आया हुआ था। रेशो के अलावा अगर मैं बात करता हूँ एवरेज की, तो एवरेज से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस से और एक हमारा टाइम वर्क से, यानी ये मेन टॉपिक आए हुए थे। तो इन टॉपिकों को आप रिवाइज कर लिएगा। सीआईएसआई का टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की। इसके अलावा बात किसकी कर लेते हैं? रीजनिंग की कर लेते हैं। तो रीजनिंग के अंदर बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट आई हुई थी। सिटिंग अरेंजमेंट क्या था? 6 बंदे थे, उसको एक मेज के चारों ओर बैठाया गया था। मेज के चारों ओर बैठाया गया था और उनका फेस मेज के अंदर की तरफ था। तो उनमें बताया था लेफ्ट से राइट, यानी उसकी चौथी पोजीशन कौन सी है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा हमारे डाइस से क्वेश्चन आया हुआ था। डाइस से एक क्वेश्चन आया हुआ था। कोडिंग डिकोडिंग से हमारे 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आए हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग के अलावा अगर हम बात किसकी करें, डायरेक्शन से आज एक क्वेश्चन आया हुआ था और बिल्कुल नॉर्मल था। डायरेक्शन के अलावा अगर हम बात किसकी करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा था? मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आया हुआ था। मिरर इमेज के अलावा हमारा एक अल्फ़ाबेट सीरीज से आया हुआ था। अल्फ़ाबेट सीरीज से आया हुआ था। अल्फ़ाबेट सीरीज के अलावा फिगर सीरीज यानी फिगर कंप्लीट। नॉर्मल रीजनिंग की अगर बात करें, लास्ट में हम सेफ स्कोर की भी बात करेंगे। आज का सेफ स्कोर हमारा क्या रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे हिंदी की। इसके अलावा हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ, तो हिंदी में आज विलोम शब्द 3 से लेकर 4 पूछे गए थे। विलोम शब्द 3 से लेकर 4 पूछे गए थे। पर्यायवाची पूछे गए थे, दो हमारे पर्यायवाची पूछे गए थे। इसके अलावा तत्सम तद्भव हर शिफ्ट में
पूछता है। इसके अलावा हमारा एक मुहावरा पूछा गया था, मुहावरे की बात करें, एक हमारा मुहावरा पूछा गया था। मुहावरे के अलावा अगर बात करें गद्यांश, और गद्यांश थोड़ा ट्रिकी आया हुआ था, थोड़ा उसको पढ़ना था ध्यान से, और इसलिए आने वाली जी शिफ्ट में जिनके बच्चों का पेपर है गद्यांश को आराम से पढ़े और आराम से आंसर दे, क्योंकि ये हमारे हिंदी और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी हम हमारा सिलेक्शन यही 2 सब्जेक्ट करवाएंगे। तो आज के सेफ स्कोर की बात कर लेते फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर जीके जीएस की बात करें तो 12 प्लस क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आ रहा है बिल्कुल अच्छा है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें 18 प्लस। इसके अलावा अगर बात करें मैथ की तो मैथ का लेवल थोड़ा हार्ड आया हुआ था, यानी 14 प्लस की कहूँगा। और इसके अलावा बात किसकी कर लेंगे हम, हिंदी की, तो हिंदी में मैं भी 18 प्लस कहूँगा, मैं हिंदी में भी 18 प्लस कहूँगा। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो यानी मैं एज यूजुअल कहता हूँ 60 प्लस जो अटेम्प्ट करके आ रहा है वो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है। अपने एग्जाम की तैयारी करे, मतलब फिजिकल की एग्जाम की तैयारी तो हो चुकी है, फिजिकल की तैयारी करे। आगामी जिनका पेपर है वो बिल्कुल ये जीके का जो एनालिसिस करा हो इनको रिपीट करे, ताकि 3-4 क्वेश्चन का हमें फ़ायदा हो। तो सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पेपर आसान आ रहा है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एज यूजुअल आपकी तैयारी अच्छी है, तो बिल्कुल एग्ज़ाम को आप फोड़ के आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शाम को मैं लेके आऊँगा सभी शिफ्टों का एनालिसिस, इसलिए जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है मेरी पिछली, वो पिछली क्लास को देखे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय जवान, जय किसान प्यारे बच्चों।